हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिलान प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले अपन वीडियोज अपलोड किए थे, उसका अगला पार्ट ये होगा। और इसमें देखो आपको आज मालूम पड़ेगा कार्डिंग का रैपिंग स्टैंडर्ड है, ड्रॉप हिम का बटन रोल गेज, सिंपलेस का क्या क्या पार्टिकुलर रहेगा, उसका बारे में ब्रेक ड्राफ्ट क्या रहेगा, ड्रॉप फेम में भी क्या गेज ब्रेक ड्राफ्ट रहेगा, ये सब बारे में बताने जा रहे हैं। और देखिए वही चीज़ ये मतलब 36,142 स्पिंडल का है, 16 से 18 टन का पर डे का प्रोडक्शन है। एवरेज काउंट 26 काउंट का मैंने लिया हुआ, ठीक है। उसी हिसाब से अपन कटन इसका सिलेक्ट किए हुए। और इसमें देखिए स्टैंडर्ड रैपिंग मतलब कार्डिंग, ड्राइंग, सिंपलेस, मतलब ड्रॉप एंड ब्रेकर, फिनिशर, सिंपलेस में क्या क्या रहेगा स्टैंडर्ड रैपिंग मिलान की शेड के हिसाब से। अभी देखिए 20 से 30 काउंट मैंने लिया। कार्डिंग और ब्रेकर दोनों 0.120, फिनिशर में थोड़ा फाइन रखा 0.130 और सिंपलेस में 0.82। उसके बाद 30 से 36 काउंट देखो 0.130 कार्डिंग में और ब्रेकर में 0.130 और फिनिशर में 0.140 और सिंपलेस में 1.2 का रैपिंग रखेंगे। और वो देखें 36 से 50 काउंट है, थोड़ा फाइन साइड गया तो 0.140, 0.140, 0.150 फिनिशर का 1.4। अच्छा, आपके मन में ऐसा आता होगा कि अपन इतना फाइन क्यों लेते हैं? तो देखो इसमें क्या डायड मटेरियल में फाइबर टू फाइबर कोहेशन बहुत ज़्यादा रहता है, एक दूसरे से चिपकते रहते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए और ओपनिंग के टाइम में जो मैकेनिकल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसमें नेप्स वगैरह बढ़ने की चांस रहता है, इसीलिए फाइन काउंट रखेंगे, मटेरियल पतला सा रखेंगे तो ओपनिंग बढ़िया हो जाएगा। तो उसमें इसीलिए अपन इसमें हमेशा फाइन रखते हैं। और अगर कोर्स रखेंगे नेप्स मात्रा बढ़ जाएगा, आपको पहले से कई बार बताया गया। जब कार्डिंग में रैपिंग कोर्स रखेंगे या स्पीड बढ़ा कर रखेंगे तो नेप्स बनता है। तो ये अपना मिलान की मटेरियल है, ऑलरेडी स्लाइबर का मिक्सिंग है, वेस्ट के माल है, उसमें अपन ज़्यादा स्पीड का रिस्क नहीं लेते या ज़्यादा हैवी रखते नहीं। और 60 काउंट एंड एबव देखो 0.170, 0.170 और फिनिशर में 0.180, सिंपलेस में 1.7। अगर आपने फाइन काउंट जैसे कि आपको पता था मिलान में अपन ज़्यादा से ज़्यादा 80 काउंट तक बढ़ाते, उससे ऊपर नहीं बढ़ाते। और 60-80 तो तब बढ़ाते हैं जब साटिन का मटेरियल तैयार करते, तो उसमें वर्क काउंट रहता है, वहाँ हुजीरी नहीं रहता, ठीक है। और उसमें बहुत कम आता है, मतलब 2-3% का मटेरियल चलता है, बाकी 97 हुजीरी का चलता है। और ये जो काउंट है ना 20 से यहाँ तक है, मिलान का इसी में सीमित आ जाता है। कभी कभी 40 काउंट तक आता है, लेकिन 20 काउंट से 36 काउंट तक हो जाता है। उसके बाद देखिए ड्रॉप फेम बटम रोल गेज। ड्रॉप फेम का जो बटम रोल गेज है इसमें भी देखो थोड़ा अपन वाइड साइड लेते हैं। वाइड साइड इसीलिए लेते हैं क्यों डाई होने के बाद वो फाइबर टू फाइबर कोहेशन तो बढ़ता है और इसमें फाइबर फूल जाता है, बल्कि हो जाता है। बल्कि हो जाता है तो ड्राफ्टिंग में अगर बिल्कुल टाइट गेज जैसे ग्रे में अपन चलाते हैं ना, ऐसे गेज नहीं रख सकते। और अगर ऐसे गेज रखेंगे तो क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए अपन इसमें देखो 20 से 30 काउंट जैसे मैंने बताया आपको, देखो ब्रेकर में 40, 42 और फिनिशर में 39, 41। और ये हो गया कार्डेड एंड सेमी कोम्ड। और कोम्ड एंड सुपर कोम्ड थोड़ा और 1 mm का ज़्यादा जाएगा, 41, 43, 40, 42, ठीक है। और 30 से 40 काउंट देखो 42 से 44 ब्रेकर है, फिनिशर 41 to 43 है। और वो ब्रेकर में कोम्ड में 42, 46 और फिनिशर में 41, 45। ऐसे ही 40 से 60 काउंट देखो 43, 45 का रहेगा गेज ब्रेकर में, फिनिशर में 42, 46, ये कार्डेड और सेमी कोम्ड का। और कोम्ड और सुपर कोम्ड का देखो 43.47, 42/46, ये थोड़ा और कम हो जाएगा। और ब्लेंड मटेरियल जो जैसे 38 mm का कभी
टेंसिल डाला, PSF डाला, विस्कस डाला, तो उसमें ऐसे देखो 42, 46, 41, 45 ले सकते हो। और 42, 46, 42, 46 इसमें भी ज़्यादा ले सकते हो थोड़ा। और ब्रेक ड्रॉप देखो 1.51 हमेशा ब्रेकर में रहेगा, चाहे कोई भी मटेरियल चलाओ मिलान में। और कार्डेड और सेमी कोम्ड 1.28 ब्रेक ड्रॉप फिनिशर में, और कोम्ड सुपर कोम्ड में 1.16। और एक चीज़ ध्यान रखो, ये भी मैनमेड फाइबर परसेंटेज मोर, अगर मैनमेड फाइबर जो यहाँ लिखा ना, अगर ज़्यादा परसेंटेज डालते हो आप ब्रेक ड्राफ्ट और थोड़ा बढ़ा सकते हो। और कटन में अगर लंबी लेंथ का करते हो, थोड़ा ज़्यादा लेंथ स्टेपल लेंथ रहता है, तो बटन रोल गेज भी बढ़ा सकते हो और ब्रेक ड्राफ्ट भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद देखो सिंपलेस का 20 से 30 काउंट जैसा है, 0.82 रैपिंग लिया। TM कार्डेड में 1.35 है, कोड में 1.33 है। इसमें देखो आपको लगेगा कि अपन क्यों इतना TM देते हैं, तो इसमें क्या होता है, डाई होने के बाद अपना जो फाइबर का प्रॉपर्टी होता है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेंथ लॉस होता है, लेंथ लॉस होता है, तो उस चक्कर में थोड़ा TM इसमें आपको ज़्यादा लगेगा। कार्डेड में देखो 1.35, कोड में 1.33, और स्पीड देखो कम रखा हुआ 800 RPM। आजकल की ग्रे सिंपलेस में 1000, 1100, 1200 ऐसे चलाते, इसमें इतना नहीं चलानी, कम चलाना। और 30 से 40 काउंट देखो 1.2 रैपिंग लिया मैंने, 1.38 TM, और कार्डेड में कोड में 1.32 और 850 RPM, ठीक है। और 40 से 50 काउंट अगर लोगे 1.5 का रोबिंग हैंग के, TM 1.4, कार्डेड में कोड में 1.35, इसमें 900 RPM का अपन स्पिंडल स्पीड पकड़ा एवरेज। अच्छा, इसमें देखो 50 से 60 काउंट में 1.7 का मैंने रैपिंग लिया, TM 1.35। आपके मन में ये आता होगा कि अपना TM से बढ़ा के जा रहे थे, इसमें क्यों घटा है? तो इसमें इसीलिए घटा है, इसमें फाइबर का लेंथ बढ़ गया फाइन काउंट के कारण, माइक कम हो गया, तो इसमें TM कम चाहिए। 1.35 का TM सफिशेंट है, कोण में 1.30, और स्पिंडल स्पीड आप बढ़ा सकते हो 950 तक। वो इसमें सिंपलेस का ब्रेक ड्रॉप देखो, कार्डेड में 1.11 से 1.18, कोण में 1.06 से 1.09, और ब्लेंडेड मटेरियल मैनमेड वाला जो मिलाते हो 1.15 से 1.20। और एक चीज़ देखो, इफ यू हैव सिंपलेस लाइक ए मिडल बटन रोल हैविंग स्मॉलर डाया, जैसे अपना जिंसर का सिंपलेस है वो 27 mm फ्रंट का, बैक का 27 mm, बीच का 25.5 mm का, तो वो केस में क्या होगा, ब्रेक ड्रॉप थोड़ा बढ़ा कर रखोगे, उसमें क्या कोण भी चलाओगे ना 1.16, 1.19 ऐसे रखना पड़ता है। और सिंपलेस बटन रोल के देखो 47, 65 का रखा, मीडियम और कोर्स काउंट में, बिल्कुल सुपर फाइन काउंट में जाओगी तो थोड़ा बढ़ा देना, और मैनमेड ब्लेंड के साथ करोगी तो 50-72 रखना। ये 49, 72 फाइन काउंट, कोर्स काउंट 47, 65। आज आपके मन में ये आता होगा ये बैक जोन का गेज इतना वाइड क्यों है? बैक जोन का गेज इसीलिए वाइड रहता है क्योंकि इसमें आपकी जो बात है आपको बार बार बोल रहा हूँ, फाइबर टू फाइबर इसका कोहेशन ज़्यादा रहता है, खुलने में दिक्कत जाती है, इसलिए थोड़ा वाइड साइड रखते हैं। और बटन रोल गेज ऑल्सो रिलेटेड टू रैपिंग के ऊपर भी रिलेटेड रहता है। और स्पेसर देखो 0.5 to 1 mm मोर देन द ग्रे प्रोसेस, इसमें हमेशा स्पेसर सिंपलेस में जो जाता है 1 mm तक आप ज़्यादा बड़ा ले सकते हो, क्योंकि इसमें नहीं तो क्वालिटी का प्रॉब्लम आता है, बिल्कुल नैरो स्पेसर नहीं चल पाता क्योंकि ये मटेरियल बल्कि रहता है, फुला हुआ रहता है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।